अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, आप लोग की दुआ है। तो आ गए हम किचन में और ख़ाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। ये रात का है तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनना है। सब्ज़ी तो अभी मार्केट में जो भी है, मटर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, बैगन, यही सब समझ में आता। साग तो अभी सारे हैं, कई सारे हैं। पालक बथुआ हो गया और कुसुम है, का सब कितने सारे नाम भी है साग का। तो हमने तो उसमें से बथुआ लाए थे, बथुआ पालक। तो सोचे थे वही बना लेते, मगर जब निकाले बनाने के लिए तो उस टाइम बच्चे लोग का तो नापसंद लोगों को था, वो पसंद सब्जी नहीं था। बोला का कि मत बना मम्मी, बथुआ अथुआ अच्छा नहीं लगता, जबकि खाना चाहिए। और साल भर में एक ही दफ़ा ये जो भी साग का, कई सारे जो साग आते हैं वो साल भर में एक ही दफ़ा आते हैं। हमको तो अच्छा लगता है, मगर बच्चे लोग के पसंद से ही कुछ बनाना पड़ता, क्योंकि सोचे फिर रात का समय है, रात में अगर ना कुछ बनाए तो फिर हम ही को टेंशन होगा कि क्या करें। बच्चे लोग ऐसे भूखे सो गए आधे पेट। और सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में क्या है, कुछ रातें लंबी हो जाती है तो भूख सवेरे लगने का चांस है। तो अगर खाना नहीं खा के सोएगा तो फिर दिक्कत होगा। माँ का दिल कहीं मानने वाला, तो फिर बोले चलो उसे रख दिए उठा के। उसके बाद फिर बनाना शुरू कर दिए आलू अंडा की सब्ज़ी। और चावल ही बनाएंगे आज, रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा भी तबीयत सही नहीं है। खांसी इतना हो गया मत पूछिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा। अभी भी वॉइस ओवर कर रहे हैं तो एकदम समझिए कि मेरे आवाज़ से तो पहचान में आ ही रहा होगा। हमने खांसी को एकदम रोक रखे कि आप लोग बोलोगे क्या ये सब सारे हम ही को बता रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो सर्दियों के मौसम में तो सभी के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम अंडा छील रहे हैं फटाफट और देखते हैं। आज छोटे वाले का फरमाइश है, अम्मी आज हम 2 अंडा खाएंगे। कल चलो ठीक है खा लेना, कोई बात नहीं है। ऐसे सर्दी के मौसम में अंडा उबाल के खाना चाहिए रात में, जिस टाइम दिल चाहे, ये बात नहीं रात में ही। तो रात में होता है कि खा के सो जा तो बदन थोड़ा सा। खांसी के चक्कर में हम कई दफ़ा ये अपने वॉइस ओवर करने के चक्कर में कट किए हैं। तो चलिए देख लीजिए। और यहाँ पे हम अंडा सारे को छील लेंगे, उसके बाद अंडा फ्राई करके बनाएंगे। जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। तो हम लोग अलग से बनाते हैं, जैसे कि अब सभी के बनाने का अलग अलग अपना अपना जैसा पसंद जिस तरीके से आता है उसे बनाएगी। और हम लोग बनाते हैं जैसे कि प्याज, साबुत मिर्ची हो गया, प्याज उसे काट के और साबुती से फ्राई कर देंगे। अच्छे से लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, उसे मिक्सर जार में पीस डालेंगे। उसमें थोड़ा सा जीरा मिर्च डाल देंगे, ये देखिए इसी तरीके से। और जीरा मिर्च डाल देंगे, छोटी इलायची बड़ी इलायची दे के उसे पीस देंगे। और ये जो इसी का मसाला, ये जो देख रहे हैं मिक्सर में रखे कटोरी में, बस इसी का मसाला बना के और आलू उबाल के बनाते हैं। अच्छा लगता है। हम लोग अब जिस तरीके से खाते हैं तो हम तो उसी तरीके से बनाएंगे। अब आप लोग कैसे खाते हैं अंडे आलू का सब्ज़ी बना के, तो आप ही समझिएगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो भी है खाना आ गए हैं किचन में तो बन ही जाएगा। और चावल तो मेरा बन गया है, सिर्फ ये सब्जी आलू भी उबाल दिए हैं तो कम ही समय लगेगा। और गली एकदम सुनसान है, वही देखने गए थे। छोटा वाला था नहीं रूम में कि यहाँ पर अगर खेल रहा होगा तो उसे मना कर देंगे कि आ जाओ अंदर, क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ा नहीं है। रात में, दिन में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा धूप होता है, मगर रात में ठंडा ठंडा सा हवा इतना तेज़ चलेगा कि मत पूछिए। उसी से थोड़ा सा ठंडी है, वरना अगर धूप इसी तरीके से रहे, हवा ना चले तो फिर सही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो पीस के डाल रखे थे उसे आलू में डाल के उसे अच्छे से, खूब अच्छे से एकदम भून दिए। भूनने का मतलब उसे एकदम अच्छे से मिला दिए मसाले में, एकदम तेल छूटने लगा, उसके बाद निकाल लिए। तो यहाँ पर तो मेरा खाना बन के हो गया रेडी। इसमें अब अच्छे तरीके से वो जो मसाला हमने पीस रखे तो उसी आलू में डाल के और अच्छे से मिला देंगे, और बल्कि उसके वो अच्छे से भून भान के जो भी है उसे, और पानी डाल के फिर अंडा को उसी में डाल के छोड़ देंगे। तो चलिए बन गया मेरा खाना। उसके बाद अब खाने की तैयारी में आएंगे बच्चे लोग। अभी बच्चे लोग हैं नहीं, खाते हैं टाइम से, जब उसके पापा आ जाते हैं फिर। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, मिल के ये रात का डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा खदक जाएगा सब्ज़ी और उतार लेंगे। तो बस ये जो हमने छोटा सा वीडियो बाद में, अभी जो वॉइस ओवर करने के लिए बैठे
तो आज सुबह में ही ये छोटा सा बच्चे के लिए फ़्रॉक आया था सिलने के लिए। ये वेलवेट का है, पूरे पे सितारा लगा हुआ है। इस तरीके से सितारा लगा हुआ है कि कपड़ा भी नहीं दिख रहा है। हमने उसको बोले कि बच्चे को चुभेगा मत सिलवाओ, तो बोली नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, अस्तर डाल के अब सी दो। और बच्चे लोग को क्या है, चुभने वाला कपड़ा अगर पहना दे तो वो फिर बेचैन हो जाता। उसे जितना ही नरम कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा दे पहनने के लिए तो उसे आराम मिलता है। हम लोग के साथ भी होता है। अगर कभी कोई सितारा जरी जरकन वाला सूट कभी पहन ले तो एकदम बेचैन हो जाते कि नहीं, जो एकदम सीधा सिंपल सा है उसे पहने। तो बात मानी नहीं, बोली नहीं सिल दीजिए। बोले चलो अब तुम्हारा मर्जी, सिल देंगे। आजकल किसी को समझाने का भी नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, सी देंगे। और यहाँ पे हमने मीशो से सूट मंगाए हुए थे। ये लखनवी सूट बहुत ही अच्छा लगा हमें देखने में, तो हमने बस 1-2 दफ़ा ही इसे पहने हैं, इसलिए नहीं पहनना पसंद करते थे। इसका जो अस्तर है ना वो काफ़ी छोटा सा उसमें दे दिया, तो वो घुटने से भी ऊपर था। ये सूट है लॉन्ग, समझिए 44 इंच इसका लंबाई है, तो लंबाई हो गया ना, काफ़ी है। और इस पर हमने लेगी लगा रखे, हमने एक वीडियो में पहने हैं, तो 1-2 दफ़ा ही पहने हैं। तो सोचे इस पे का है ना अस्तर खुद से ला के और इसे सी लेंगे। तो पूरा लॉन्ग तो नहीं हो पाया, 5 इंच से लंबाई कम हो गया। चलिए इतना तो चल जाता है, इतना सही लगेगा देखने में। अब ये रखा कभी इसमें कपड़े भी कम था, हमने मंगाए थे तो सही था। और कट पीट के इसको हमने अंदर जो मार्जिंग होता वो भी नहीं डाल पाए कि कभी बाय चांस अगर रख दे और 19-20 हो गया तो इसे मैनेज कर सकते हैं, मगर नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। इसमें अंदर जो है ना लखनवी सूट जो ऊपर वाला है, उसमें अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़े देते हैं सीने के समय, वो एकदम नहीं है, कम के बराबर है। तो बोले इसी सर्दी में इसे पहन के हटा देंगे तो सही रहेगा। बस इसे भी सोचे लाओ, अभी सिलाई फराई आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो बोले ला अपना भी सी लेंगे तो सही रहेगा। बस इसी को कटिंग करने के लिए बैठ गए हैं। बस देख रहे इतना ही 5-6 इंच ये लंबाई कम है, और ये हमने अस्तर 2 मीटर लाए हुए थे। अब ये सी लेंगे तो समझिए इसे पहन के इसे सही कर सकते हैं, वरना ये रखा हुआ ही था। जब दिल करता था पहनने के लिए, बस अस्तर की वजह से इसे हम पहन भी नहीं पाते थे कि अस्तर इतना छोटा सा है और घुटने से ऊपर है, तो फिर बेकार लगता था। और हम लोगों को उस तरीके से कपड़े नहीं जमता है, बात ये भी है ना। और जो पहनती है उसे अच्छा लगता होगा, मगर हमें समझ में नहीं आता। देखिए हम इस तरीके से कपड़े कटिंग करते हैं। अगर आप लोगों को भी सीखना है सिलाई तो सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, आप इंची से भी सीख सकते हैं। और नहीं तो इस तरह जैसे हम सीते हैं, कपड़े पे कपड़े रख के कटिंग कर देते हैं, और फिटिंग लगाने के समय थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम कि जिस तरीके से कपड़े का फिटिंग है बस सेम आपको उसी तरीके से रखना है। अगर आपको कटिंग सही आ गया तो सीने में कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल आप सी सकते हैं। तो अपने कपड़े से शुरू करिए, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। और अपने हाथों का जो ये पैसा है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता है, और ख़ास के हस्बैंड जी के आगे नहीं हाथ फैलाना पड़ता है, वरना होता है दे तो देते हैं मगर सवाल 80 ठो होता है कि क्या करोगी, क्या लोगी, नहीं लोगी, ये सब होता है। तो आप लोगों के साथ भी अगर इस तरीके से होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वरना अपना पैसे में तो कोई नहीं है, मगर हम उतना खर्च भी नहीं करना चाहते। क्या बेफजूल का क्या है, जो ज़रूरत का है वही हम लेना पसंद करते हैं। वरना अभी बच्चे लोग के पढ़ाई का समय है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पीछे उसे कामयाब कर दो। अपना क्या, अपना तो वक्त जैसे तैसे हो ही गया, ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तो पूरा ज़िंदगी है। मगर बच्चे लोग के पढ़ाई के आगे अपना शौक़ को छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता है जो भी शौक़ का सामान है। अब जहाँ तक हमको चाहिए वहाँ तक तो हम ले ही लेते हैं, और बाद बाकी है कि बेफजूल का हम जो सोचेंगे, बेफजूल का खर्च करना, वो हमसे नहीं हो पाता है। तो चलिए आप लोग का क्या सोच है, क्या समझ है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें भी अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में, और जवाब हम सभी का देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जवाब हम सबका दें, क्योंकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ, हमने जब आपसे कुछ पूछे तो आप हमें उसके बारे में हमें बताए, तो हमें भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। तो मेरा सोच यही है। वरना हम किसी का भी कमेंट, जो भी मेरी बहन भाई माँ जो भी मेरे कमेंट मेरे चैनल पर करें, हम सभी का हम जवाब ज़रूर से ज़रूर देते हैं। हाँ, टाइम नहीं मिलने के बाद, जैसे अभी सिलाई फराई नहीं आ रहा है, तो समझिए कि मेरा
पूरा जहन अभी आप लोगों की तरफ है, वरना सिलाई फराई आ जाता है तो फिर जहन उस तरफ चला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कर लीजिए, अपने आप ही को भी थोड़ा सा सोचा करिए, समझा करिए। और हमने बस यही यहाँ पर सोच रहे कि गले इसका एकदम छोटा सा रखेंगे। चलिए देख लीजिए ब्लॉग।